सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं और इनको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के प्रश्नों को। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन अ में दिया हुआ है आ ई उ, ऑप्शन ब में दिया हुआ है अ ई उ री, ऑप्शन सा में दिया हुआ ए ऐ ओ और ऑप्शन द में दिया हुआ है अंक और अह। दोस्तों, जो मूल स्वर माने गए हैं वो अ ई उ री माने गए हैं, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देख सकते हो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अर्ध स्वर हम कहते हैं दोस्तों य और व, ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निम्न में से महाप्राण कौन सा है, क च ह या फिर य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ह। किसी भी वर्ग में जैसे क ख ग घ है, ये क वर्ग है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, यहाँ पर आप देखिए जो ख और घ है ये द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण किसी भी वर्ग का होता है महाप्राण। और पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण ये होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। तो ख घ क्या हो गए, महाप्राण हो गए, दूसरे और चौथे, याद रखिएगा ये होते हैं महाप्राण। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, वानर, पट, क्षेत्र या मिष्ठान। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, वानर। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें वानर बिल्कुल शुद्ध शब्द है और मिष्ठान को हम मिष्ठानम कहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से संस्कृत में। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वर्ण द धन य से मिलकर संयुक्त वर्ण क्या बनता है, तो द्य बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हम विद्यालय लिखते हैं इस तरीके से, बहुत लोग विद्यालय इस तरीके से लिखते हैं, तो इस और हम लोग मेनली इस तरीके से लिखते हैं। आप देखिए विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने द के नीचे हलंत लगा दिया है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट आधा द को भी देख रहे हो, य को भी देख रहे हो, तो द और य से मिलकर के द्य बनता है, जिससे कि विद्यालय हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द और य से मिलकर के ही बनता है ये द्य। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो वर्णमाला जो है ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। पहले हम सभी स्वरों को रखते हैं, जब सभी स्वर हो जाते हैं तो स्वर के बाद हम क्या करते हैं, स्वर के बाद हम व्यंजनों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से स्वर और व्यंजन का एक क्रम होता है, जैसे अ आ ई फिर क ख ग घ, इस तरीके से स्वरों का और व्यंजनों का क्या होता है, एक क्रम होता है और ये क्रम से वर्णमाला में रखे होते हैं। तो इसीलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप सभी को पता है 52 यानी कि 52 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अयोगवाह कौन है। तो आप सभी को पता है अयोगवाह वर्ण विसर्ग कहलाता है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। विसर्ग मतलब जिस भी अक्षर के आगे ये दो बिंदु लग जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुकना का अर्थ ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है, योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या फिर विस्मयादि बोधक का। तो रुकना या अर्ध ठहराव के लिए यानी कि पूर्ण विराम से कम समय के लिए यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो ये कॉमा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्ष, शोक, दुख या घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मयादि बोधक का लगाते हैं। तो इस तरीके से विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरीके से होता है और नीचे एक बिंदु होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में हम किसका प्रयोग करते हैं,
लाघव चिन्ह का करते हैं। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लाघव चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह का, कोष्टक का चिन्ह या अपूर्ण विराम का चिन्ह। तो राइट आंसर आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक का चिन्ह। जैसे कोई संख्या, कोई चीज दिया हुआ है, उसका जो मीनिंग है उसको भी क्या कर दिया जाता है, उसको कोष्टक में बता दिया जाता है। जैसे रात्रि लिखा हुआ है तो कोई नहीं समझ पा रहा है तो इसको हम कोष्टक में रात लिख सकते हैं, जिससे आसानी से वो व्यक्ति समझ पाए कि क्या लिखा है। ठीक है, अर्थ बता देते हैं कोष्टक में लिख के। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम कब घर जाते हो, ये सब क्या है, ये सब चिन्ह है किसके, प्रश्न सूचक वाक्य के। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ आप सभी को पता है, या, रा, ला और वा, यही चार होते हैं। तो या, रा, ला और वा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ला दिया हुआ है, रा दिया हुआ है, वा दिया है, या नहीं दिया है, तो यहाँ पर ब दे दिया है, यानी कि ये क्या है, अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का या एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो राइट आंसर हो जाएगा एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 17 है। आनंद का विलोम है। तो आनंद मतलब खुशी, तो विष, विष तो होगा नहीं, जहर होता है। विषाद, अर्पण, अर्पण मतलब दान देना, तो ये भी नहीं होगा। अवनी, अवनी अंबर, तो यहां पर आप देखिए बचा क्या, विषाद, हर्ष विषाद, यानी कि खुशी का विलोम क्या होता है, जैसे कि खुश दुखी। ठीक है, तो हर्ष विषाद, हर्ष मतलब उल्लास आनंद, और जब इसका अपोजिट हो जाएगा दुख या विषाद। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। विरोध का विलोम है। विरोध मतलब किसी का, किसी पार्टी का आप विरोध कर रहे हो तो किसी न किसी का आप समर्थन कर रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा जो है समर्थन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं। तीनों श दिए हुए हैं और ह दिया हुआ है। तो तीनों श, स और ह व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है। आप तीनों श और ह बोल के देखिए, श, 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 ह, आपके मुख से गर्म हवा निकलती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप या भौरा। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्प, यानी कि सांप। क्वेश्चन नंबर 21 है। अस्थावर का विलोम। अभी आपने देखा है कि जंगम का विलोम क्या होता है, अस्थावर, तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अस्थावर का विलोम जंगम या जंगम का विलोम स्थावर। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुमुदिनी। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2018 में तो पूछा ही गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा में बिल्कुल सही दिया हुआ है, यही शुद्ध शब्द है श्रृंगार का। ठीक है, तो इस तरीके से हम आधा श्र बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, फिर गा, और तो ये हो जाएगा श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए नीचे री की मात्रा भी रहेगी, तब श्रृंगार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो ये विशेषता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए, यही क्या है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है, और एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। जैसे
अब सोचिए आप केक लिखना है आपको, तो आप केक इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। आपको काइट लिखना है तो आप काइट इस तरीके से लिख रहे हो। अब कहाँ पर हम का को सी से उच्चारण करें, कहाँ पे के से उच्चारण करें, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश में कंफ्यूजन है ये हमारी हिंदी में नहीं होता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं हम वही शब्द लिखते हैं। अब ये जो सिरोरेखा होती है, जैसे हमने लिखा कमजोर, ठीक है। अब हमने कमजोर लिख दिया, इसके ऊपर सिरोरेखा अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये आपस में क्या होंगे, ये सही से इकट्ठे मिले जुले अगर नहीं दिखाई देंगे तो हम पूरा का पूरा जो शब्द है वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता है। एक वर्ण को कंप्लीट हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं जब उसके ऊपर हम सिरोरेखा लगाते हैं, तो शब्द हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए ये अनावश्यक नहीं होता है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता से ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है क्या है, वर्ण। ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा, वर्ण, या जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, अब्ज शब्द का अर्थ है, अब्ज, अ आधा ब और ज, अब्ज। तो दोस्तों अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, क से लेकर के मां तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो क से लेकर के मां तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये इतने जो होते हैं ये क्या होते हैं, क से लेके मां तक 25 वर्ण जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और बाकी उष्ण व्यंजन आपको पता ही है, तीनों श मिलकर के और ह मिलकर के अंतस्थ य र ल और व होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और संयुक्त में आपको पता ही है छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, पयोधि, उदधि या उर्वशी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, गिरिजेश, हिमाद्री या नगराज? दोस्तों राइट आंसर है गिरिजेश, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, बीड़ापाणी, भारती, पद्मा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पद्मा, ठीक है। महाश्वेता, बीड़ापाणी, भारती ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो प्रभाकर, दिनकर ये सब हैं। इसके अलावा दिनेश भी है लेकिन निशाकर नहीं है। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारु, मंजूषा या मंजुल? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मंजूषा। मंजूषा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, उज्जवल का समानार्थी शब्द है धवल, स्वच्छ, कुंठा या पवित्र? तो पवित्र, स्वच्छ, धवल ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सा जो है कुंठा, कुंठा उज्जवल का समानार्थी नहीं है, ठीक है। और बाकी धवल मतलब भी क्या होता है, सफेद होता है जो कि, और उज्जवल मतलब जो चमकदार हो, चमकता हुआ हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ऊर्जा का समानार्थी है तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता या फिर ओज? तो ऊर्जा का जो समानार्थी है वो हो जाएगा, तो ऊर्जा का मतलब दोस्तों बल होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर द जो है ओज ये भी होता है। तो जोश, बल, क्षमता, ताकत, स्फूर्ति यही सब होता है ऊर्जा का समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 37 है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, क्योंकि जो वाचन है इसमें संप्रेषण वाला काम भी होता है और बच्चे अनुकरण भी करते हैं शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा लिखने का कौशल, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है, या, रा, ला, व व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो या, रा, ला और व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये तीनों ही होता है। और ये देखिए 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन द इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला सोपान है चित्रलिपि, इसलिए बच्चा स्कूल में आता है तो उसको टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, कुछ भी बनाना हम सिखाते हैं। तो चित्रों से ही क्या होता है, लिपि का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिन का विलोम, दिन का विलोम रात होता है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आनंद का पर्यायवाची है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, तो आमोद, प्रमोद यही सब होता है। हर्ष, तो ऑप्शन सा जो है प्रमोद, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर या महिषुर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पुरंदर बिल्कुल सही है इंद्र का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए महेश लिखा हुआ है, देवासुर लिखा हुआ है, महिषुर लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, केवल पुरंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन ब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, तरंग का पर्यायवाची है काया, छेड़, प्रतिकृति या फिर उर्मी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उर्मी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तरंग का पर्यायवाची, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखिएगा उर्मी। इसके अलावा लहर, उमंग, स्वर लहरी, उल्लोल, हिलोर, कंपन, मौज, ये सभी क्या है, तरंग के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, दास का पर्यायवाची है सेवक, किन्नर, नायक या साथी। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, सेवक, ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विभावरी का पर्यायवाची है तपसा, चंद्रिका, तरणी या फिर क्षणदा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्षणदा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, निम्न में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो पावक, अनिल, वैश्वानर या कृषाण। दोस्तों जो आग का पर्यायवाची होता है वो अनल होता है, ठीक है, अनिल नहीं होता। अनिल ये किसका पर्यायवाची हो गया, वायु का पर्यायवाची हो गया ये, तो ये नहीं है अग्नि का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 52 है, कतिपय का समानार्थी है शायद, अनेक, कुछ या फिर थोड़ा। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों कुछ, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्ध विराम होता है विस्मय का द्योतक, प्रश्न का द्योतक, पूर्ण विराम से कम या अवतरण का द्योतक। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा पूर्ण विराम से कम। तो अर्ध विराम हम इस तरीके से लगाते हैं, एक बिंदु और नीचे कॉमा, और अल्प विराम इस तरीके से खाली एक कॉमा ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, व्यायाम, आराम या ठहराव। तो विराम मतलब रुकना या ठहरना, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, पूर्ण विराम से अभिप्राय है बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह रुकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, लघु का विलोम है लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा का विलोम क्या होगा, छोटा। अगर यहाँ पर छोटा लिखा होता तो हम बड़ा को सही लगाते हैं, ठीक है। और भारी का क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे, पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, आगार या फिर घन। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कूट। ये पर्वत का क्या है, समानार्थी शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, दिव, श्रांति या व्योम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आकाश के पर्यायवाची में पुष्कर भी आपको देखने को मिल जाएगा, दिव भी और व्योम भी, लेकिन यहाँ पर श्रांति नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, नूतन का विलोम है। नूतन मतलब होता है नया, ठीक है। अब नया या नया को हम नवीन भी कहते हैं, ठीक है। तो नूतन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुरातन। ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, यह वर्ण किस प्रकार का है? तो आपको सभी को पता है य, र, ल और व, ये जो चारों वर्ण होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये राइट आंसर। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। इस तरीके से टोटल आप लोगों ने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस पढ़ लिए। पार्ट 1 खत्म हो गया और पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न हैं पार्ट 2 में हम अगली क्लास में देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारी क्लासेस को देखते रहिए। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपको अगर 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आपको दोनों जगह मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस से ऐसे जुड़े रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट आप हमसे बताइए दोस्तों। सारे विषयों के नोट्स तो हम देते ही हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको दे देते हैं। तो ना राजन सीरीज आपको खरीदने की जरूरत पड़ती है, ना तो पवन सीरीज आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों चैनल से बने रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे।